हेलो दोस्तों। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 6 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख लिया करें। विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज का मतलब धरोहर। तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और देखो इस दिन मतलब इसमें होता क्या है, जो यूनेस्को होती है, यूनेस्को UNESCO, यूनेस्को क्या करती है कि विश्व में जो भी अच्छे से स्थल हैं यानी अच्छे से स्थान हैं उनको अपनी सूची में शामिल कर लेती है। जैसे यूनेस्को ने अब तक विश्व में कुल 1121 स्थानों को शामिल कर लिया है अपनी सूची में। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अब तक 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। भारत में कितने हैं? 38 हैं। और यूनेस्को का काम यही है कि ये जो विश्व धरोहर स्थल हैं उनको ये अपनी सूची में शामिल कर लेती है। तो भारत के ये कुछ धरोहर स्थल हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह ताजमहल, उसके बाद यहाँ पर लाल किला भी है और यहाँ पर कुछ अभयारण्य भी हैं जो नेशनल पार्क होते हैं, जैसे मानस नेशनल पार्क, मानस जो असम में है, और काजीरंगा। इस तरह से बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो इसकी सूची में हैं। तो कुल मिलाकर के 38 जो हैं, 38 विश्व धरोहर स्थल हैं इंडिया के पास। बिलीव, तो सुरेश रैना ने अपनी पुस्तक लिखी है और ये क्या है, पुस्तक का नाम क्या है? बिलीव। तो बिलीव पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेश रैना है और इसमें इन्होंने अपने ही बारे में लिखा है। तो ये सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? आत्मकथा। तो बिलीव किसकी आत्मकथा है? ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। और इसका अगर हम पूरा नाम पढ़ें तो बिलीव, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो यानी हमारा जीवन कैसा है, यानी हमारी जीवन क्या है और क्रिकेट ने हमें क्या सिखाया है, तो इसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। तो बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, टॉट का मतलब TAUGST, यानी कि टॉट मैंने सिखाना। तो यानी हमारी लाइफ कैसी है और क्रिकेट ने हमें क्या सिखाया है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है सुरेश रैना। और ये क्या है? ये एक आत्मकथा है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मारकों को 15 मई तक बंद रखने की घोषणा की है? तो स्मारक यानी कि जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तो इन पर रोक लगा दी गई है। और ये किसके द्वारा लगाई गई है? ये लगाई गई है रोक संस्कृति व पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण के लिए समझ सकते हो, ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, एतमादौला, सिकंदरा और मेहताब बाग। तो इस तरह के बहुत सारे जो स्मारक हैं उन पर रोक लगा दी गई है। कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, जो पायलट प्रोजेक्ट है ये किससे संबंधित है? ये किसानों के भलाई के लिए संबंधित है। तो इसमें क्या है कि पायलट कार्यक्रम के तहत कुछ नई टेक्नोलॉजी विकसित की जाएंगी। तो ये जो पायलट कार्यक्रम है इसका जो विकास है ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो विकास है ये कृषि मंत्रालय, और कृषि मंत्रालय के साथ में और कौन कार्य करेगा? कृषि मंत्रालय के साथ में कार्य करेगा माइक्रोसॉफ्ट। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, यानी वो हस्ताक्षर करते हैं किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें क्या होगा कि जो पायलट प्रोग्राम है इसमें जो किसानों की जो लागत तो कम की जाएगी और उनका जो मुनाफा है वो बढ़ जाएगा। इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021, इसमें सरिता मौर्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 है इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? इनका आयोजन कजाकिस्तान में हो रहा है। और इनका आयोजन एशियाई एसोसिएटेड कुश्ती समिति के द्वारा किया जा रहा है। ये जो सरिता मौर्य है इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने पिछले साल 2020 में भी 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। और पिछले साल ये जो
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हो रही थी? ये नई दिल्ली में हो रही थी। और इस बार ये कहाँ पर है? इस बार ये कजाकिस्तान में हो रही हैं। फेसबुक कंपनी ने किस राज्य में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है? तो फेसबुक ने किस राज्य में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा खरीदी है? तो फेसबुक ने कर्नाटक राज्य में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा खरीदी है और फेसबुक ने इसके लिए कंपनी क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर यह है कर्नाटक और इसकी राजधानी क्या है? बेंगलोर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और यह 6 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है? गोवा, फिर उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर ये है तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ये तमिलनाडु और फिर ये नीचे की तरफ केरल। तो ये 6 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। सरकार ने किस राज्य में धामरा नदी पर रोपैक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है? तो रोपैक्स जेटी परियोजना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर है? देखो जो धामरा नदी है ये कहाँ पर है? ये ओडिशा में स्थित है। तो रोपैक्स जेटी परियोजना में क्या है कि एक मार्ग विकसित किया गया है और इस मार्ग के जरिए जो पहले जो यात्रा की जाती थी वो 6 घंटे में की जाती थी, 6 घंटे में। लेकिन रोपैक्स जेटी परियोजना के द्वारा जो यात्रा है वो 1 घंटे में तय की जा सकती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यापार को बढ़ावा देना, क्योंकि जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो बच जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर ये ओडिशा और इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और यह 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ है पश्चिम बंगाल, फिर ये है झारखंड, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ और नीचे की तरफ ये वाली जो बाउंड्री ये किसकी है? ये है आंध्र प्रदेश की। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जोसेफ जूथ ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और ये हेती के प्रधानमंत्री हैं। तो ये हेती एक कंट्री का नाम है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इनमें से किसने हाल ही में ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज, तो इसका मतलब क्या है कि जो ईट का मतलब जो खाना होता है वो जो शहरी लोगों को अच्छे से मिल पाए, यानी जो खाने की सुविधा है वो अपने खाने का जो सिलेक्शन है वो सही कर पाएँ और उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा में भी सुधार आए। तो ट्रांसपोर्ट और उनके लिए जो खाना है, ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है श्री हरदीप सिंह पुरी। श्री हरदीप सिंह पुरी। और ये कौन है? ये हैं शहरी और आवास मंत्रालय के मंत्री। ये कौन है? शहरी और आवास मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो इसका राइट आंसर है डी। भारत के किस राज्य में हाल ही में पहली LNG फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट शुरू हुई है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो LNG का मतलब क्या है? लिक्विडिफाई नेचुरल गैस। तो ये नेचुरल गैस है, लिक्विडिफाई नेचुरल गैस। तो इसकी सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट एक विशेष प्रकार का जहाज़ है। तो ये एक विशेष प्रकार का जहाज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एक विशेष प्रकार का जहाज़ है जिसका उपयोग लिक्विफाइड नेचुरल गैस को समुद्री चैनलों के माध्यम से विभिन्न स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाएगा? इसका उपयोग जो LNG है यानी जो नेचुरल गैस है उसको विभिन्न स्थानों पर भेजने के लिए किया जाता है। तो इस तरह का जो जहाज़ है ये विभिन्न स्थानों पर भेज दिया जाता है। तो ये सबसे पहले भारत के किस राज्य में शुरू हुई है ये वाली योजना? तो ये जो योजना है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई है। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किस कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी गई है? तो ये भारत की सरकार ने ये जो रेमडेसिविर वैक्सीन है इस पर रोक लगा दी है। रेमडेसिविर। 5 वर्ष की कियारा कौर
तो 5 वर्ष की कियारा कौर का 105 मिनट में कितनी पुस्तकें पढ़ने की वजह से लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज किया है। तो इनका जो नाम है वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यहाँ पर आप देखिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या है, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होती है उसी तरह से इन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसमें इनका नाम शामिल कर लिया गया है। तो इन्होंने 105 मिनट में कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं? इन्होंने 105 मिनट में 36 पुस्तकें पढ़ी हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इनका नाम क्या है? कियारा कौर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे।